हैं, ठीक है। कार की वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन है कार इज मूविंग विद स्पीड 15 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, टेक ईस्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नॉर्थ अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो हमें कार की वेलोसिटी को कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? यस सर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ सॉल्यूशन का। ये इधर पे हो गया ईस्ट का डायरेक्शन, इधर पे हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। क्वेश्चन में बोला कि इसको एक्स एक्सिस ले लो और इसको कौन सा एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो। ये हो गया ओरिजिन। तो यहाँ पे ये एक वेक्टर आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर, और इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए कि नहीं? समझ गए बेटा? इसकी वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू है। ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया और इट्स वैल्यू इज v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। ये p तक है सर, वो 15 मीटर पर सेकंड है ना? हाँ सॉरी, 15 मीटर पर सेकंड। हाँ, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये याद रखना, एक ट्रायंगल के लिए मैंने बताया था आप लोगों को ऑलरेडी, ये एंगल 37, ये एंगल 53, 3, 4 और 5 बराबर है। ये डेटा याद रखना ये क्योंकि इससे कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए हमको आसानी होती है। तो कंपोनेंट में ब्रेक करना मतलब ऐसा रेक्टेंगल बना देना। तो ये वाला एक कंपोनेंट हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये होगा। ये कंपोनेंट हो गया Vx और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया इसका? Vy। समझ गए कि नहीं? दोनों कंपोनेंट बना दिए बेटा अपन ने। एक कंपोनेंट हो गया इसका x और एक कंपोनेंट कौन सा हो गया? y। ये x कंपोनेंट हो गया और ये वाला कौन सा हो गया? y कंपोनेंट। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? तो अभी मुझे बताना ना, क्या एक बार फिर से बताना ना। क्वेश्चन मैंने आपने समझाया था, उसके बाद मेरा नेट बंद हो गया था तो मैं ठीक हो गया। देख, सिचुएशन ये है कि एक कार 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 37 डिग्री के डायरेक्शन पे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। और ऐसा बोला कि भाई ईस्ट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लो और नॉर्थ को क्या ले लो? पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लो। तो हमें कार की वेलोसिटी लिखना है, किसके फॉर्म पे लिखना? कार की वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है। समझ गया अभी? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। तो ये कार की वेलोसिटी इधर है, ये ऐसा है, ये कार की वेलोसिटी हो गई ऐसी, ये वाले डायरेक्शन पे। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे? ये 37 डिग्री का एंगल बन रहा है, बराबर है। 15 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री का एंगल। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो गया। तो वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है। तो जब मैंने कंपोनेंट का रिजोल्यूशन सिखाया था तुम लोगों को, तो ये डायरेक्ट किसके बराबर लिखते हैं अपन? v cos 37 आएगा कि नहीं? और ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर आएगा बेटा? v sin 37। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? है ना? तो यहाँ पे बताओ अभी। सो इसका सॉल्यूशन अगर अपन लोग देखें तो vx की वैल्यू v cos 37, v की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड और cos 37 हो जाएगा 4/5। so it will be 4/5। 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 मीटर पर सेकेंड। अब सिमिलरली कौन सा कंपोनेंट निकाल लो? y कंपोनेंट। इट इज v sin 37। क्या बेटा? 9 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो ये 3 3 जा 9, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 9 मीटर पर सेकेंड आ गई। सो देयरफॉर टोटल वेलोसिटी विल बी रिटन एज, देख या तो वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं अपन अब यहाँ पे? इट इज vx i कैप प्लस कैसा? vy j कैप। तो vx i कैप मतलब 12 i कैप प्लस 9 j कैप इन मीटर पर सेकेंड। एक तरीका ये होता है वेलोसिटी लिखने का, है ना? एक तरीका ये हो गया। कौन सा तरीका हो गया? 12 i कैप प्लस 9 j कैप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ईस्ट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नॉर्थ को पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लो। तो
एक तरीका कौन सा वेलोसिटी लिखने का, जो तो क्वेश्चन पे दिया ही हुआ है, और गिवन इन क्वेश्चन में कैसा दिया है, गिवन कौन सा वाला दिया, वेलोसिटी कैसी दी है क्वेश्चन पे, 15 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ऐसा, और हमने उसको किसके फॉर्म पे ब्रेक कर दिया, इस वेलोसिटी को, इस वेलोसिटी को हमने किस फॉर्म पे ब्रेक कर दिया, कंपोनेंट फॉर्म पे ब्रेक कर दिया, 12i कैप प्लस 9j कैप, क्योंकि इस तरह से जब आप कंपोनेंट में किसी को ब्रेक कर देते हो तो उसके कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाते हैं, समझ गए ना, कंपोनेंट में जब हम ब्रेक कर देते तो कैलकुलेशन बेटा बहुत आसान हो जाते हैं, समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं, Yes, sir. सर ओके, लिख लो इसको, फटाफट नोट करो जल्दी से। देखो अभी, हाँ, तो एक तो इस तरह से भी लिख सकते हैं वेलोसिटी को, और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट में जब आप वेलोसिटी को लिख देते हो तो वो कैलकुलेशन उसका थोड़ा आसान हो जाता है ना, जैसे 15 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट को एक्स एक्सिस मान लिए, नॉर्थ को वाई एक्सिस मान लिए, तो इस वेलोसिटी का जो ईस्ट की डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड, बराबर है, ईस्ट डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड, और नॉर्थ के डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है बेटा, 9 मीटर पर सेकेंड, समझ गए, ईस्ट के डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया 12 और नॉर्थ के डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो गया, 9 मीटर पर सेकेंड, समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं, Yes, sir. तो अगर कंपोनेंट में दिए तो ये लिख सकते हैं, और अगर ऐसा दिया तो कंपोनेंट में लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या है बताओ, कंपोनेंट का फायदा ये है कि आप एक्स डायरेक्शन को अलग कैलकुलेशन कर सकते हो और वाई डायरेक्शन के लिए अलग कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार हियर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, स्पीड में कभी भी डायरेक्शन नहीं आता है, डायरेक्शन बोला मतलब फिर वो वेलोसिटी आ गई, तो स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे या तो कंपोनेंट का फॉर्म, जैसे 12 और 9 ये कंपोनेंट है, एक्स और ये वाई, इसका मैग्नीट्यूड अगर लोगे ना तो फिर से वापस 15 मिल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड स्पीड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या बोलते हैं बेटा, उसको स्पीड बोलते हैं, ध्यान रखना, छोटे छोटे टर्म्स हैं बोल रहा हूं मैं, पर ध्यान रखना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूं। अगर कोई पार्टिकल कर्व में चलता है, कोई पार्टिकल अगर कर्व में मूव होता है तो उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे कैसे लिखी जाएगी, कॉन्सेप्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, नाउ दिस इज पेज नंबर 2, फिर आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट है ये, अगर कोई पार्टिकल कर्व में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ कर्व, तो यहाँ पे आएगा डायरेक्शन ऑफ velocity of a particle moving in a curve is given by tangent drawn at that point, tangent drawn at that point, जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ये वाले कर्व में जा रहा है, ये कोई पार्टिकल अपन ने लिए विच इज फॉलोइंग दिस कर्व, जब ये P पॉइंट पे होगा या Q पॉइंट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, मान लो पार्टिकल की कुछ स्पीड है, तो जब ये पार्टिकल P पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, देखो वेलोसिटी हमेशा अलोंग ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करते हुए चलना है, जैसे यहाँ पे ये वेलोसिटी है, स्केल को वेलोसिटी का डायरेक्शन ले लें अपन, तो जब ये पार्टिकल ऐसा जा रहा बेटा तो डायरेक्शन ऐसा है, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा हुआ, तो जैसे जैसे इसका डायरेक्शन दिखेगा आपको वही वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा, समझ गए ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे जब ये पार्टिकल यहाँ कहीं पे पहुंचता है तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर का टेंजेंट आएगा,
सो दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट P। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये डायरेक्शन आएगा वेलोसिटी का, दिस इज VQ। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे निकलेगा बेटा, किसी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके निकलेगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके निकलेगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे ये सपोज ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। मान लो कोई पार्टिकल कर्व में आता हुआ, ये ऐसा है, ये पॉइंट हो गया Q, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे P, ठीक है। पार्टिकल ऐसा आ रहा है ना, कोई बॉल इस तरह से जा रही है यहाँ पे, एंड स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड इज सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। तो P पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी और Q पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है इसकी, P पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, Q पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, कैसे लिखोगे। मान लो हम लोग नॉर्थ को बाय एक्सिस मान ले और उसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो टेंजेंट आएगा वो ऐसा आ जाएगा। देख टेंजेंट में ना दोनों डायरेक्शन होते हैं, टेंजेंट में दोनों डायरेक्शन रहेंगे भाई, इधर भी तो ले सकते हैं, लेकिन टेंजेंट का डायरेक्शन कैसा लेना है, अलोंग द सेंस ऑफ मोशन लेना है। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन में टेंजेंट का डायरेक्शन लेना। तो बॉडी यहाँ पर ये वाले डायरेक्शन पे आ रही बेटा, इसलिए यहाँ पे टेंजेंट का डायरेक्शन आपको इसी तरह से लेना है, ये टेंजेंट का डायरेक्शन आएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट P। और यहाँ पे अगर देखोगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसा आएगा, सो दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट Q। तो अगर हम इसको पूरा लिख दें यहाँ पे, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन कैसा हो गया, माइनस जे कैप, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, साउथ की डायरेक्शन पे, या तो साउथ लिख दो या फिर माइनस जे कैप ले लो। और Q पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, मैग्नीट्यूड तो उतनी है, स्पीड ऑफ बॉल 10 मीटर या पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड तो उतनी है। इसकी स्पीड में हमने बोल दिया कि यहाँ पे स्पीड इज कांस्टेंट, है ना। अगर वैल्यू बदलती तो फिर वो भी बदल देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज प्लस आई कैप या 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, ये डायरेक्शन हो गया। तो आप इनको वेक्टर फॉर्म पे ऐसे लिखोगे। कॉन्सेप्ट समझ गए बेटा, कि जब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कर्व में चलता है, जैसे ऐसे, है ना, कोई पार्टिकल या कोई बॉडी अगर मान लो कर्व में चलती है, जैसे ये कर्व में जा रही है, तो किसी पॉइंट पे जब आपको वेलोसिटी देखना है, जैसे ये, तो किसी पॉइंट पे जब वेलोसिटी आएगी, भाई यहाँ पे वेलोसिटी क्या, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे क्या, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, है ना। जैसे ये यहाँ से ऐसी आ रही है, तो हमने ये दो पॉइंट लिए, किसी और पॉइंट पे भी ले सकते थे, जैसे यहाँ पे अगर लेते तो यहाँ पे ऐसा टेंजेंट आता है। समझ गया बेटा, हेलो, समझ गया कि नहीं। Yes. तो वेलोसिटी को उस पॉइंट पे, वेलोसिटी का डायरेक्शन उस पॉइंट पे कैसे निकालना, आपको टेंजेंट ड्रॉ करके निकालना है, ठीक है। नोट कर लो इसको। Now this is पेज नंबर 3। देखो आगे नेक्स्ट, अभी जैसे काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़े थे हमने, यहाँ पर भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जैसे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसे ही। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, ध्यान देना। एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट, कोई वेक्टर कब कांस्टेंट होता है, बताओ जरा, कोई वेक्टर कब कांस्टेंट होता है, बोलो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। हाँ, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना तो टाइम के साथ बदले, ना पोजीशन के साथ बदले, है ना।
ना तो पोजीशन के साथ बदले बेटा, ना टाइम के साथ बदले। तो मैं ये वेक्टर कांस्टेंट का मतलब है वेक्टर इज कांस्टेंट इफ its direction remains same and magnitude remains same with time and position। टाइम एंड पोजीशन के साथ में ये नहीं बदलना चाहिए भाई, टाइम बदल रहा है लेकिन वेक्टर नहीं बदल रहा, उसकी वैल्यू नहीं बदल रही, उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा। समझ गए कि नहीं? तभी हम उस वेक्टर को कांस्टेंट बोलेंगे। यहाँ पे बताना, जैसे एग्जांपल के फॉर्म पे हम लोग ले लें एक्सीलरेशन वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप या फिर 5k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं? इज इट कांस्टेंट वेक्टर और नॉट? ये कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं बेटा? यस, इट इज अ कांस्टेंट वेक्टर। क्यों कांस्टेंट वेक्टर है? क्योंकि x कंपोनेंट भी नहीं बदल रहा, y भी नहीं बदल रहा, z भी नहीं बदल रहा, तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट यहाँ पे। सिंस ax इक्वल्स टू 2 ये भी कांस्टेंट है, ay इक्वल्स टू -3 ये भी कैसा है? कांस्टेंट, हाँ या ना? फिर az इक्वल्स टू कितना है? 5 ये वाली वैल्यू भी कैसी है बेटा? कांस्टेंट। तो कोई भी कंपोनेंट बदल रहा है क्या इसके? कोई भी कंपोनेंट बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहे, इसलिए कैसा वेक्टर? ये कांस्टेंट वेक्टर है ना? दूसरा अगर हम एक और वेक्टर ले लें यहाँ पे, जैसे ये वेक्टर ले लिया मैंने यहाँ पे 2ti कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो। इज इट कांस्टेंट वेक्टर और नॉट? इज इट कांस्टेंट वेक्टर और नॉट? बोलो जल्दी से, कांस्टेंट वेक्टर है क्या ये? नहीं है। क्यों नहीं है कांस्टेंट वेक्टर? इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। क्यों नहीं है? क्योंकि x कंपोनेंट कांस्टेंट है क्या इसका? x कंपोनेंट इज नॉट कांस्टेंट, y कंपोनेंट -3t स्क्वायर इट इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, z कंपोनेंट 5 ये कांस्टेंट है। लेकिन एक कंपोनेंट के कांस्टेंट होने से पूरा वेक्टर कांस्टेंट नहीं होता। हाँ, जो कंपोनेंट कांस्टेंट है उस डायरेक्शन में काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगेंगी, लेकिन x डायरेक्शन में आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन नहीं लगा सकते, y के लिए नहीं लगा सकते, z अकेले के लिए लगा सकते हो। तो जो कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा उस डायरेक्शन में आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा सकते हो, लेकिन ओवरऑल वेक्टर फॉर्म पे नहीं लगा सकते। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब समझ गए, कांस्टेंट वेक्टर का मतलब समझ गए। वेक्टर इज कांस्टेंट इफ इट्स डायरेक्शन रिमेन्स सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, टाइम और पोजीशन के साथ में वेक्टर नहीं बदलना चाहिए। ये बदल रहा है टाइम के साथ बेटा, जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज होगी आपका ये वेक्टर बदलने लगेगा, है ना? अगर एक कंपोनेंट भी बदल रहा है तो पूरा वेक्टर बदलता है, ध्यान रखना। समझ गए कि नहीं? एक कंपोनेंट भी अगर बदल रहा है तो पूरा वेक्टर बदलता है। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है इसमें? यस सर। क्या क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट एक और समझाना। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा, देख मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ये 2t है -3t स्क्वायर प्लस 5k, है ना? तो ये कांस्टेंट वेक्टर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप t की वैल्यू पुट करोगे ये वेक्टर क्या होने लगेगा? यहाँ पे उतना ही रहेगा कि बदलने लगेगा? बदलेगा। बदलेगा ना। और अगर एक कंपोनेंट भी बदल रहा है इसका मतलब पूरा वेक्टर बदलता है। ध्यान रखना, एक कंपोनेंट भी अगर बदल रहा है तो पूरा वेक्टर बदलता है बेटा, ठीक है? एक कंपोनेंट भी बदलेगा तो पूरा वेक्टर बदलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर। एक कंपोनेंट भी बदलेगा तो पूरा वेक्टर बदलेगा, ठीक है? नोट करो इस पॉइंट को। एक्सीलरेशन वेक्टर अगर कांस्टेंट है तो ही काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगेंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। समझ गए? वेक्टर फॉर्म पे भी लगेगी इक्वेशन। v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। ये कौन सी इक्वेशन आ गई?
कौन सी इक्वेशन ये? काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब नहीं लग रहा, थोड़ा अलग अलग लग रहा है। क्या अलग हो रहा है? वेक्टर लगाया वहां पर। हाँ वेक्टर लगा यहाँ पे, है ना, वेक्टर लगा यहाँ पे, वेयर u क्या है, कौन सा वेक्टर ये? इट इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है बेटा ये। तो u वेक्टर बेसिकली तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे, u x I कैप प्लस u y j कैप प्लस u z k कैप, ठीक है। एंड v वेक्टर क्या है बेटा यहाँ पे? v वेक्टर इट इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v x I कैप प्लस v y j कैप प्लस v z k कैप। और तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन वेक्टर में भी यही तीन आएंगे, ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। अब इसमें या तो डायरेक्ट आप वेक्टर फॉर्म पे कर लो इसको सॉल्व, और आप इसको कंपोनेंट फॉर्म पे भी लिख सकते हो, इन कंपोनेंट फॉर्म। तो इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म पे क्या आएगा? vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी, और vz इक्वल्स टू uz प्लस az इंटू टी। मतलब जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है ना, उसको आप कंपोनेंट फॉर्म पे भी लिख सकते हो। भाई x के लिए अलग सॉल्व कर लो, y के लिए अलग कर लो, z के लिए अलग कर लो, और फिर तीनों को मिला दो। अगर आपको v चाहिए तो vx I कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, अगर आपको u चाहिए तो तीनों को मिला लो ऐसा। तो आप ऐसे कंबाइंड फॉर्म पे भी सॉल्व कर सकते हो और अलग अलग लेके भी सॉल्व कर सकते हो। भाई x डायरेक्शन का अलग सॉल्व कर लिए, y डायरेक्शन का अलग सॉल्व कर लिए, z डायरेक्शन का अलग सॉल्व कर लिए, लेकिन कंडीशन यही है, एक्सीलरेशन पूरा वेक्टर कांस्टेंट है। वेक्टर कांस्टेंट मतलब तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो ये लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे z वाला कांस्टेंट नहीं रहता, तो ये इक्वेशन z के लिए लगती क्या? z के लिए लगती क्या बेटा? हेलो, जिस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो उस डायरेक्शन पे नहीं लगती है, तो फिर क्या आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा ही नहीं सकते थे, सॉल्व भी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उसके लिए कैलकुलस मेथड पे जाना पड़ता है ना, अलग अलग सॉल्व करके। दूसरा सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है डेल्टा r इक्वल्स टू u वेक्टर t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा r हियर? डेल्टा r कौन सा वेक्टर? ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, है ना, इसको भी ऐसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज vx, सॉरी इसको अलग अलग लिख दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है? डेल्टा x I कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। आप इसको भी ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो बेटा, इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म पे भी हम इसको लिख सकते हैं। कंपोनेंट फॉर्म पे आएगा डेल्टा x मतलब uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर डेल्टा y इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर एंड डेल्टा z इज इक्वल्स टू uzt प्लस हाफ ऑफ azt स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हो। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो कंपोनेंट फॉर्म पे अलग अलग लिख लो, डेल्टा x अलग निकाल लो, डेल्टा y अलग निकाल लो, डेल्टा z अलग निकाल लो, और टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसा निकल सकता है। तो कंपोनेंट फॉर्म पे मतलब x के लिए अलग कैलकुलेशन कर लो, y के लिए अलग कर लो, और z के लिए अलग कर लो। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, है ना। नोट करो, इतना फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से। देखो थर्ड इक्वेशन कैसी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू डेल्टा r। ठीक है। एक्चुअल में थर्ड इक्वेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। ये v स्क्वायर का मतलब क्या है? ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, मतलब इट इज बेसिकली स्पीड, है ना, स्पीड का स्क्वायर है। और u स्क्वायर
मतलब ये ऐसा है, दिस इज आल्सो स्पीड, है ना। तो ये फाइनल स्पीड है और ये इनिशियल स्पीड है यहाँ पे। ऐसे एक्सीलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाएगा a और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाएगा सीधा डेल्टा r। तो इसको इस तरह से लिखोगे, समझ गए? समझ गए कि नहीं? फाइनल स्पीड कौन सी है? फाइनल स्पीड यही वाली है, v इज द फाइनल स्पीड ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस as लिखते हैं, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लिखते हैं ना। हाँ, इसको इन कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखना है, इन कंपोनेंट फॉर्म, तो कंपोनेंट फॉर्म पे कैसा आएगा, vx स्क्वायर इक्वल्स टू ux स्क्वायर प्लस 2ax इनटू डेल्टा x। vy स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, uy स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा y। और vz स्क्वायर कैसा रहेगा बेटा, uz स्क्वायर प्लस 2az डेल्टा z। तो कंपोनेंट फॉर्म पे ऐसे लिख सकते हो। और फिर जब आपको फाइनल स्पीड लिखना, सो देयरफॉर v स्क्वायर का मतलब हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। सो देयरफॉर v विल बी, इट इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल स्पीड इस तरह से निकल के आएगी। जब आप अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक कर लो और फिर सॉल्व कर लो तो भी आप निकाल सकते हो, और नहीं तो कंबाइन भी कर सकते हो। बट कंबाइन करने में पहले से मैग्नीट्यूड, फाइनल इनिशियल स्पीड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और ये डिस्प्लेसमेंट का। बट यहाँ पे कोशिश करो कि कंपोनेंट फॉर्म पे सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट पहुंचो, है ना। तो एक्चुअल में जब हम मोशन इन 2D या 3D की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा वेक्टर को लेकर ही चलो, कंपोनेंट को लेके भी चल सकते हो। अलग अलग कैलकुलेशन कर लो, x को पूरा x डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर लो, y को पूरा y के लिए सॉल्व कर लो, और z को पूरा z के लिए सॉल्व कर लो, फिर कंबाइन कर लो। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। देखो क्वेश्चन ये है बेटा यहाँ पे, इफ एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर सपोज 4i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड है, एंड इफ initial position of particle is, initial position कैसी दी है पार्टिकल के 3,4 दी हुई है इन मीटर। ठीक है, देन फाइंड, क्या क्या निकालना, फर्स्ट फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। दूसरा स्पीड एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। तीसरा क्या निकालना है, पोजीशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। ठीक है, तो क्या क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, क्वेश्चन समझ गया पूरा। किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन दिया है, वेलोसिटी दी है, उसकी इनिशियल पोजीशन दी है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना 4 सेकंड पे, स्पीड निकालना 4 सेकंड पे, और पोजीशन निकालना 4 सेकंड पे। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? हेलो, यस यस सर। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। अगर हम पहले इसका डायग्राम देख लें, इस क्वेश्चन का डायग्राम अगर हम लोग देखें बेटा, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इनिशियल पोजीशन कहां पे पार्टिकल की, 3,4 पे। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन 3,4, मतलब xi और yi बराबर, ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ले लेता हूं, ये कौन सी पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, मतलब ये t इक्वल्स टू 0 पे है ना। दिस इज नाउ t इक्वल्स टू 0 पे ये पार्टिकल यहाँ पे है, और इसकी वेलोसिटी 4i कैप प्लस 2j कैप। तो जो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है उसमें 4 और 2, ये 2 और ये 4, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका, इट इज
ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है इसका। और एक्सीलरेशन वेक्टर कैसा दिख रहा होगा यहाँ पे बताओ जरा। एक्सीलरेशन वेक्टर है 2 - 3, तो 2 and -3, 2 - 3 किधर पे आएगा, 2 ऊपर की तरफ आ जाएगा और -3 सॉरी 2 इज पॉजिटिव, ये 2 और ये -3, ये वाला जो वेक्टर आएगा इसका, ये है यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन वेक्टर ऐसा है ना। ये वैल्यू कितनी यहाँ पे, ये 2 और ये 4, और ये एक्सीलरेशन वेक्टर में ये वाली वैल्यू कितनी इसकी 2 है और ये -3 है, तो ये एक्सीलरेशन वेक्टर है। मतलब यहाँ पे ये पार्टिकल लोकेटेड है, इसकी पोजीशन कितनी है यहाँ पे, इट इज 3,4 इसकी पोजीशन है, जिसपे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है और एक्सीलरेशन वेक्टर ऐसा लग रहा है। ठीक है, समझ गए। अगर मैं इस डायग्राम को ये ज्यादा डेटा ना बनाऊं और सीधा सीधा ऐसे बना दूं मैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे t = 0 पे ये इनिशियल पोजीशन है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इधर आ रही है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इट इज 4i + 2j कैप, और इसका एक्सीलरेशन वेक्टर बेटा इट इज समथिंग लाइक दैट। ये एक्सीलरेशन वेक्टर आ रहा है यहाँ पे इसका a is equals to 2i कैप - 3j कैप के फॉर्म पे, समझ गए ना, ये एक्सीलरेशन वेक्टर। और ये पार्टिकल अभी यहाँ कहीं पे है और इसकी पोजीशन xi, yi, ये कितने पे है, 3,4 पे इसकी इनिशियल पोजीशन, और अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो देखो अभी तक क्या हो रहा था, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पे आप सीधे सीधे चल रहे थे। सीधे सीधे चलने का मतलब समझ गए कि नहीं, सीधे सीधे एक ही डायरेक्शन पे चल रहे थे, या एक ही लाइन पे वेलोसिटी भी थी और एक्सीलरेशन, एक ही लाइन का मतलब समझ गए। जैसे बॉल को, जब ये बॉल नीचे आ रही है तो उसी डायरेक्शन पे वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन, या ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे है, एक ही लाइन पे होता था। लेकिन अब यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक लाइन पे नहीं है, समझ गए कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है, समझ गए कि नहीं। हेलो, समझ गए बेटा। यस सर। है ना। तो अब सर डायग्राम नहीं समझा। कौन सा वाला डायग्राम, मतलब वही जो आपने क्वेश्चन का डायग्राम बनाया, ये वाला, ऊपर वाला। ये तो इसी से देख के बना दिया मैंने। देख यहाँ पे x डायरेक्शन में 4 है, तो ये मैंने मन से 4 ऊपर की तरफ ले लिया, नहीं उल्टा बना दिया यार मैंने, है ना। वही इसलिए नहीं समझे तो ठीक है, रुक जा इसको ठीक कर देता हूँ मैं, ये तो चलेगा इतना। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ कितना आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अभी ठीक है, हेलो, अभी ठीक है ना। ये ऊपर 2 मतलब कौन सा वाला, y कंपोनेंट, x कंपोनेंट कितना हो गया वेलोसिटी का 4, तो इधर 4 इधर 2, ये अभी ठीक है बेटा। हेलो सर, वो डायग्राम में अपन ने इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को लेके बनाया ना। बस इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है कि भाई t = 0 पे ये पार्टिकल कहाँ पे लोकेटेड है, 3,4 3,4 एक्सिस का, y एक्सिस का, हाँ वो समझ गया। वो समझ गया। अब ये हाँ। इनिशियल वेलोसिटी को बस मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, ड्रॉ किया कि इनिशियल वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, और इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने इमेजिन कर लिया कि 2 यहाँ पे होना चाहिए और 4 वेलोसिटी का कंपोनेंट ये होना चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऐसा आएगा। ये इमेजिन अच्छा। समझ गए। ऐसे एक्सीलरेशन वेक्टर के लिए भी इमेजिन किए कि इधर पे होगा और -3 तो सर ये एक ही ग्राफ में, मतलब एक ही एक्सिस में दोनों ऊपर नीचे जैसे अपन ने बनाए वैसे ही बनाना पड़ता है, वैसे ही बनाना, वैसे इमेजिन किए। एक्चुअल में मैं डायरेक्ट बना देता ऐसा कि ये 4i + इसको 2j, दो अलग अलग ग्राफ में नहीं बना सकते क्या, मतलब जैसे। नहीं अलग अलग ग्राफ में क्यों बनाओगे, क्योंकि एक ही पार्टिकल है, इस पे वेलोसिटी भी और एक्सीलरेशन भी है। हाँ। तो अलग अलग बनाओगे क्या मतलब रहेगा, एक पे ही लग रहा है ना, एक ही बॉडी पे दोनों वेक्टर लग रहे हैं, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, समझ गए। अच्छा हाँ ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे इमेजिन कर लिए कि यार 2 इधर 4 इधर, तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, और एक्सीलरेशन वेक्टर के लिए 2i - 3j है,
तो 2i इधर होना चाहिए, -3j इधर होना चाहिए, तो ये एक्सीलरेशन वेक्टर हो गया। तो एक ही पॉइंट पे ये दो वेक्टर लग रहा है। मैं डायरेक्ट ये डायग्राम बना देता ना तो तुम समझ नहीं आ रही 4i + 2j कैसे हो, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे इमेजिनेशन लिया और उस इमेजिनेशन को फिर यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर दिया अपन ने। समझ गए? यस सर। तो एक्चुअल में देख अभी तक क्या होता था, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट सेम लाइन पे चलता था, सेम लाइन पे वेलोसिटी होती थी और सेम लाइन पे एक्सीलरेशन होता था। डायरेक्शन अगर जैसे ये है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम भी हो सकते थे और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते थे। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन सबसे सिंपल मोशन, क्योंकि एक ही लाइन पे हम लोग बात कर रहे थे। एक ही लाइन पे जब बात करते हैं तो फिर x y z लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सिस से हमारा काम चल जाता था, एक ही एक्सिस से काम चल जाता था। समझ गए कि नहीं? लेकिन यहाँ पे यार वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, कुछ एंगल बन गया कि नहीं बन गया दोनों के बीच में? दोनों के बीच में कुछ एंगल बन गया कि नहीं बन गया? क्या ये एंगल 0 डिग्री का है? नहीं है। क्या ये एंगल 180 डिग्री का है? नहीं है। नो सर। है ना? तो जब एंगल बन के कुछ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आ रहे हैं तो फिर अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ये कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट में सॉल्व करने का क्या फायदा होता है? कंपोनेंट लेकर सॉल्व करने का क्या फायदा बताओ? आप एक्स डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर लो, वाई डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर लो या कंबाइंड सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे देखो अभी एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है या नहीं, देख के बताओ। एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है या नहीं? है। तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी गिवन बाय u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। u वेक्टर कितना हमारे पास में? 4i कैप प्लस 2j कैप फिर प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप इनटू कितनी देर पे चाहिए बेटा? 4 सेकंड पे, है ना? तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? ये 4i प्लस 2j प्लस 8i माइनस 12j, तो सॉल्व करने पे कितना हो गया? ये 12i माइनस 10j कैप मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई। कब आ गई बेटा? 4 सेकंड बाद। 4 सेकंड बाद ये पार्टिकल इधर कहीं पे जाएगा आगे, तो वहां पे जाके इसकी वेलोसिटी वेक्टर ये रहे। और स्पीड निकालना तो क्या करना पड़ेगा? इसका स्पीड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। वेरी गुड। तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन बाकी का पोर्शन आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं ये डायग्राम यहाँ पे मिटा देता हूँ, पेज नंबर 7। स्पीड कितनी आएगी यहाँ पे? स्पीड कितनी रहेगी बताओ जरा। स्पीड का कैलकुलेशन कितना जाएगा? स्पीड का कैलकुलेशन दूसरा पॉइंट, सो देयरफॉर स्पीड एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड। तो स्पीड का मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 4 सेकंड पे ये आई है हमारी, तो इट इज 12 स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर। It will be 144 plus 100. It will be under root 244 मीटर पर सेकंड। ये क्या बन जाएगी बेटा? स्पीड बन जाएगी। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब इसमें एक और चीज ये हो सकती है, वेलोसिटी का कैलकुलेशन देखो, इसको कंपोनेंट फॉर्म पे भी निकाल सकते हो। vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू t। तो ux की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 4। ax की वैल्यू कितनी बेटा? 2। और टाइम कितना हो गया? 4। तो ये ओवरऑल कितना हो गया? 8 प्लस 4 इट इज 12 मीटर पर सेकंड। ऐसे फिर vy निकाल लो, तो vy कितना है? 2 प्लस माइनस 3 इंटू फिर से 4 इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? ये vy मतलब होगा uy प्लस ay इंटू t। uy कितना है? 2 है। ay कितना है? -3 इंटू कितना? 4। कितना बच रहा है? -10 मीटर पर सेकंड। तो देख सकते हो फाइनल वेलोसिटी विल बी vxi कैप प्लस vyj कैप इज इक्वल्स टू 12i कैप माइनस 10j कैप मीटर पर सेकंड। आप चाहे डायरेक्ट कर लो या कंपोनेंट में अलग अलग लेके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही आती, वहीं पे पहुंचते।
समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, वहीं पे पहुंच जाते हैं। नोट कर लो जल्दी से और उसके बाद पोजीशन निकाल लेते, बाकी कैलकुलेशन हो गया। अभी पोजीशन का बचा है कि भाई 4 सेकंड का पोजीशन क्या आएगी। तो पेज नंबर 8, now this is page number 8, point number 3, सॉल्यूशन का पॉइंट नंबर 3। इसको ना अलग अलग कर लो। डेल्टा x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ के एक्स टी स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो। तो व्हाट इज यू एक्स? इट इज 4, t की वैल्यू 4 प्लस हाफ ऑफ ए एक्स कितना है 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो इट विल बी 16, 2 से 2 गया 16, मतलब 32 मीटर आ गया। ये आया बेटा डेल्टा x, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, अरे समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन विल बी 32 प्लस इनिशियल पोजीशन। 32 प्लस इनिशियल पोजीशन कितनी है 3 है, तो आंसर कितना आ गया 35 मीटर आंसर आ गया। समझ गए? अब क्या निकाल लो? डेल्टा y। डेल्टा y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u बाय टी प्लस हाफ ऑफ a बाय टी स्क्वायर। डेल्टा y, u बाय कितना बेटा आपके पास में 2 इंटू 4 प्लस हाफ ऑफ, ये कितना है -3 इंटू 4 स्क्वायर, इट विल बी 8 -3 16 बाई 2, 8 माइनस 24, आंसर इज -16 मीटर। समझ गए? सो देयरफॉर डेल्टा y मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू -16, फाइनल पोजीशन इज -16 प्लस yi, -16 प्लस 4, आंसर इज -12 मीटर। तो ये आ गया फाइनल पोजीशन। तो व्हाट विल बी द आंसर? फाइनल पोजीशन एक्सएफ कॉमा yf किसके बराबर आ गया 35 कॉमा -12 आ गया। समझ गए? हेलो, समझ गए? डेल्टा Yes, sir. निकालिए, डेल्टा y अलग निकालिए, कैलकुलेशन हो गया पूरा। अच्छा, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर? व्हाट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर? व्हाट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर? 3i कैप प्लस 4j कैप। J cap. What is final position vector now? What is final position vector? 35 I cap minus 12 J cap. Minus 12j cap. Very good. Now what is displacement vector in this case? 0 से 4 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आता तो कितना आता? डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। तो डेल्टा x कितना है 32, डेल्टा y कितना है -16। मतलब x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा ऑब्जेक्ट का 32 मीटर हो रहा है। y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा बेटा -16 हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छे से आ गया? Yes, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अब अगली क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, बाय सर। बाय सर। सर आवाज xi3 कैसे हो गया? ये जो वैल्यू दी है यहाँ पे, ये कौन सा दिया है? इनिशियल पोजीशन, ये xi है और ये yi है। हाँ समझ गया सर।